नमस्कार सर। नमस्ते। सर काफ़ी टाइम पहले आपके यहाँ डेयरी फार्म में आके गया था। काफ़ी आपकी जो ओवरऑल आपका डेयरी फार्मिंग का मैनेजमेंट है, कैसे दाना बनाते हो, कैसे आपकी डेयरी फार्म चलाते हो, आप इसका गोबर का कैसे प्रोडक्ट बनाते हो, सारी संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे इकट्ठा करके अपने वीडियोज़ में डाली थी। उसका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मेरे को मिला था। व्यूअर्स ने काफ़ी अच्छा उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया और उसी के कारण एक बार फिर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। उनके कई सवाल रह गए थे, वो सवाल लेके मैं यहाँ आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे क्वेश्चंस है उनको आप एक पॉजिटिव वे में जैसे आप जानकारी देने की कोशिश करोगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि सर एक साल में क्या परिवर्तन आया है डेयरी फार्मिंग में आप, क्योंकि एक एनालाइज करते हो चीज़ों को, डाटा को एनालाइज करते हो, तो आपको क्या नज़र आ रहा है, कैसा धंधा चल रहा है, कैसा बिजनेस चल रहा है सर? बहुत सारी बातें इसमें इन्वॉल्व होती है। हम लोग बहुत सारा सोचते हैं हम पैसा बनाएंगे, कमाएंगे, घर चलेगा, सबका रिलेशन अच्छा रहेगा और प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, ब्रीडिंग के बारे में सोचते हैं जी लेकिन हम जो भी सोचते हैं वो ठीक ठाक आगे इसीलिए नहीं चलता है। सबसे पहले तो क्लाइमेट इफेक्ट आ गया है। जी दूसरी बातें करेंगे तो रॉ मटेरियल की प्राइस इतनी बढ़ गई है, तो हम 1 लीटर दूध निकालते हैं तो उसके पीछे पहले हमारा खर्चा होता था 12-13 रुपया पर लीटर के पीछे दाने का खर्चा होता था, वो अभी 18-20 रुपया हो गया है। जी सर। ऑलमोस्ट 8 गुना बढ़ गया। तो जो पैसा बढ़ गया है, जो प्रॉफिट का गैप था, वो दाना अभी खाने का चालू कर रहा है। तो अभी सोच रहे हैं क्या करे उसी में ही चल रहे हैं। लेकिन जो वायबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम ये बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो इसी बिजनेस में अभी जब तक हम वैल्यू एडिशनल जो मैंने बताया था, जी सर। उसमें भी बहुत सारे स्कोप आ गए हैं। जी तो अभी जो गोबर से हम लोग पाउडर बनाते हैं उसमें अभी पैसा ना जब तक बनाना चालू नहीं करेंगे। जी जैसे अभी मिल्क साबुन बन सकता है, जी अभी दूध का साबुन बनाना पड़ेगा हम खुद को। जी सर। 1 लीटर दूध ले लो, है ना, 750 ग्राम कोकोनट ऑयल ले लो और 200 ग्राम कॉस्मेटिक पाउडर ले लो और उसमें कोई भी फ्लेवर एक डाल दो, तीनों चारों चीज़ मिला दो, आप दो मिल्क केक बना सकते हो। तो मिल्क केक सेल करनी पड़ेगी क्योंकि दूध का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 30 रुपया मिलता है। हम केक बनाएंगे 20 रुपये की एक केक जाएगी, तो 1 लीटर का हम चारों चीज़ मिलाएंगे तो 20 रुपया गनेंगे तो 10 रुपया 10 साबुन बनेगा। बिल्कुल सर। तो आप 250-300 रुपया वहाँ से कर सकते हो कवर। जी तो ऐसा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, खुद की वैल्यू एडिशनल करनी पड़ेगी। तो वो सब चीज़ें नहीं करेंगे तब तक वो वायबिलिटी, अभी मुझे लगता है दूध में जो भी बातें बोलते हैं जी सर। वो उतना इजी नहीं रहा है अभी। आपने जैसे मैं पिछले साल आया था तो आपने कहा कि थोड़ा बिजनेस अभी प्रॉफिट में जा रहा है। हाँ। बाई प्रोडक्ट भी आप थोड़े उस टाइम स्टार्ट किया था आपने, उसमें भी अच्छा ठीक ठाक आपका चल रहा था। हाँ। अभी जैसे कैमरे से पीछे आपसे मैं वार्तालाप कर रहा था, मैंने कहा कि दर्शक काफ़ी कुछ आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आप एक तो सच्चाई से बोलते हो और एक जो बात बोलते हो वो दिल से निकलती है आपकी आवाज़। ऐसा नहीं है कि घुमाना फिराना, ऐसा नहीं है। तो उनका मतलब अभी आपने जैसे बताया कि नुकसान का सौदा हो रहा है, एक तो इसका दाने का मूल्य बढ़ गया है, प्लस अभी डेयरी फार्मिंग में इतना दूध कोऑपरेटिव में इतना अच्छा रेट नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण क्या है कि किसान को इसकी आवक नहीं हो रही है, बल्कि प्रोडक्ट का जो अपन दाना खिलाते हैं उसके दाम बढ़ रहे हैं। तो उसके कंपैरिजन में तो सर दूध का भी दाम बढ़ना चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है सर? देखिए, हम जैसे दाने की प्राइस की बात कर रहे हैं ना जी सर। तो दोनों साइड नुकसान होता जी। है। प्राइस तो बढ़ती है जी लेकिन क्वालिटी भी खराब आना चालू कर देती है। तो वहीं भी हम ज्यादा पैसा दे के भी घर में खराब चीज लाते हैं क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई है तो मिक्सिंग बढ़ जाता है। बिल्कुल सर। इसी वजह से भी दूध नहीं आता है जी और उसी वजह से मेंटेनेंस बढ़ गया है। जी लेकिन प्राइस की बात करेंगे तो जैसे ही दूध का प्राइस बढ़ाएंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी जी और महंगाई बढ़ जाएगी तो एक अलग तरीका होता है, वो देखने वाले लोग अलग रहते हैं और मरने वाले तो किसान ही होते हैं, तो वही मरेंगे, बाकी सब लोग बचेंगे। आगे क्या लग रहा है, आने वाला समय चेंज होगा या स्थिति और डाउन होती सर जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता है, सबका एक टाइम होता है। तो हम 1-2 साल निकालेंगे तो उसका भी कोई रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। हाँ। लेकिन 2 साल रहने के लिए भी हमारी एक कोशिश होनी चाहिए कि हम कैसे बचे, क्योंकि लॉस ही जा रहा है तो बचने का सवाल ही नहीं है। तो हमें बड़ी बाई प्रोडक्ट में ज्यादा, जैसे आज एक मेरे यहाँ एक किसान आया था जी सर। और वो होली इवेंट करता है, जी है ना। होली इवेंट मतलब जैसे शादी का इवेंट करता है, वैसे एक बंदा आया था बड़ौदा से। जी उसको कॉल चाहिए था, वो लंबा लकड़ी वाला। जी वो 12 रुपये केजी यूज मांग रहा था होली इवेंट करने के लिए। तो अभी पेड़ काटने की जगह पे हमारे गोबर स्टिक बनना चालू हो गई बिल्कुल सर। है और उससे होली इवेंट बनाते हैं। तो आप समझ लो, हमने पहले में मैंने बताया था जो 5 रुपये की गोबर में निकलती है वो केक के रूप में 12 रुपये में जाने के लिए तैयार थी। तो आज उसने मुझे कांटेक्ट किया है, हम केक बनाएंगे और उसको 12 रुपये केजी केक देंगे।
और क्या क्या बाई प्रोडक्ट में आप जा रहे हो, और क्या वैल्यू एडिशन आपने किया है? अभी मैं जयपुर जाके ट्रेनिंग में आया जी। हूँ और ऑर्गेनिक पेंट की मैं ट्रेनिंग लेके आया हूँ। इससे डिस्टेम्बर कलर बनेगा, इमोशनल कलर बनेगा। अभी मैं वार्निश बना सकता हूँ, एमिनो एसिड बना सकता हूँ, ह्यूमिक एसिड बना सकता हूँ, जुबलारिक बन सकता है, नैनो यूरिया बन सकता है, और जो गोबर का पानी निकला उससे फिनाइल बन सकता है। मतलब हम फिनाइल की पानी, पेशाब की बात करेंगे तो दूध हमारा लिक्विड जो दूध निकल रहा है ऑलमोस्ट 12 लीटर 15 लीटर दिन का 50 लीटर या तो 30 लीटर पकड़ लो। जी सर। लेकिन पेशाब गिनेंगे तो अभी 40-50 लीटर पेशाब ऑलमोस्ट 24 घंटे में निकलता है। जी सर। उसका आप 25 रुपया गिनेंगे फिनाइल के रूप में, जी। तो भी आपको दूध से ज्यादा फिनाइल, मतलब पेशाब से पैसा मिलेगा। फिनाइल का बिजनेस करना पड़ेगा अभी। तो सर ये ट्रेनिंग कैसे गवर्नमेंट की तरफ से थी या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट? मैं गवर्नमेंट थ्रू गया था। मुझे हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने मुझे भेजा था ट्रेनिंग करने, वैल्यू एडिशनल के लिए। और मेरे यहाँ बहुत सारे किसान आते हैं तो वो लोग बोलते हैं तुम सीख के आओगे तो आप दूसरे को भी बताएंगे। ये दूसरे तो का मैंने भला देखा होगा। सर, आपका यूट्यूब चैनल है उस पर भी एक्टिव नहीं रहते, पर सोसाइटी के अंदर आप एक मतलब जो लीडर के तौर पे आप यहाँ पे हो, आसपास जहाँ भी डेयरी फार्मर छोटे मोटे किसान होते हैं उसका एक संगठन के आप जो अध्यक्ष होते हो, उसी रूप में आप काफ़ी अच्छा उनके साथ ज्ञान नॉलेज शेयर करते हो। आसपास जानकारी भी मिलती है कि जयेश भाई है, उनके पास जितना ज्ञान है वो किसी के पास नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो ये बाई प्रोडक्ट की आपने ट्रेनिंग ली है वो सारे किसान जो भी होंगे वो आपसे लेंगे और वो भी इसमें वैल्यू एडिशन करेंगे और वो भी मुनाफा कर पाएंगे। इसके अलावा सर बताइए सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ऐसा बोल सकता हूँ, आपने मेरा नंबर तो डाला हुआ है। जी सर। और कोई भी बंदा मुझे व्हाट्सअप करेगा और रिक्वायरमेंट करेगा तो मैं 17 पेज की 17 आइटम की पीडीएफ है मेरे पास। हाँ। वो मैं पीडीएफ डाल दूंगा। हाँ। खुद बनाओ, खुद बिजनेस करो और पैसा कमाओ, उसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। ये बात सही है सर। और